एहतिकाफ में बैठे तो उसी मदद करें। हाँ। नहीं, मैंने बनने के बाद ही तो हुनैन भाई देखिए क्या करिए भाई, लाइव हैं आप, लाइव हैं, लाइव देखिए। उसने देखी, तूने नहीं देखी? इसने भी देखी। अच्छा, इसको याद नहीं होगा ना। नहीं, मैंने नहीं देखी है। डू यू लाइक माय न्यू हेयर कट, माय रमजान हेयर कट? वेरी गुड, इजी टू मेक वदू। बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने कटोरा रख के बस अभी रमजान शुरू हुआ है, शैतान नहीं बंद हो रहा। मगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई ये शैतान बंद है, वरना मैं बताता कि क्या रख के काट है। मूड बहुत और एनर्जी लेके, और हम चार होशियार की तरफ से सभी देखने वालों को पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जिस मुल्क में कोने में हमें कोने कुदरे में हमें देखा जा रहा है, वहाँ उन सब रहने वालों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो, और ये महीना सबके लिए खैर व बरकत लेकर आए। हुनैन भाई आपको भी मुबारक हो, फैसल साहब आपको भी मुबारक हो। और इसी रमज़ान के महीने के शुरू होते ही जो पाकिस्तान टीम के साथ एक कुव्वत शामिल हो गई है, उसका आप जिक्र जरूर सुनेंगे आज के जो है वो पॉडकास्ट में, लाइव सेशन में। मगर हुनैन भाई, पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया और दूसरी तरफ इंडिया वर्सेस नेदरलैंड, यहां तो जीत हमारी हुई। तुम खेल रहे थे अपने मैदान में नेदरलैंड के साथ और तुम सिर्फ जीत सके 17 रन से, और हम खेल रहे थे श्रीलंका के मैदान में और हम खेल रहे थे नामीबिया से और हमने जीत ली 102 रन से। तो यूं हमने तुम्हें आमने सामने मैदान में नहीं तो क्या हुआ, अलग अलग मैदानों में एक ही दिन शिकस्त दी। आपने ये देखा कि वहाँ पे जो है वो अभिषेक शर्मा लगातार तीसरा डक। ये तो होना है, रमजान शुरू हो चुका है तो इसलिए अब आफत तो आ गई। मतलब अल्लाह ताला ने किसी की इज्जत रखनी हो तो उसने जो गलत बात भी कही हुई हो तो भी अल्लाह वो पूरी करवा देता है। जैसे कि आमिर ने कहा था ये स्लॉगर है। अब उसने कहा ये स्लॉगर है, वो उसका वैसा पूरा टाइम उसी टाइम पे आया कि वो डक 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 होते जा रहा है और वो स्लॉग करते हुए ही हो रहा है। देखो, आमिर से पंगा लेना गलत। हालांकि हमने एग्री किया था तीनों ने कि वो गलत बात है, स्लॉगर नहीं है वो, नहीं है वो। ऐसी बात है, इतनी एवरेज इतनी स्ट्राइक रेट नहीं होती किसी स्लॉगर की। लेकिन वो आउट जो हुआ है आज भी या पहले भी या यूएसए के अगेंस्ट भी, वो सब एक ही तरह के। और वो साथ में खड़ा हो चुका है युगांडा के एक प्लेयर के साथ में खड़ा हो चुका है जो कि 3 दफा इस तरह लगातार डक्स कर चुका है वर्ल्ड कप के मैचेस में। हमारा भी एक गांडा है, वो बीच में एक मैच आ गया था, वरना उसका भी इसी तरह था। अभी खेल भी रहा है वो। अच्छा? एशिया कप में डक 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 बीच में एक रन आ गए थे, फिर डक। साइम अय्यूब की बात कर रहे हैं मगर वो 3 लगातार नहीं थे शायद, वो 2 थे, फिर एक बैड पैच आ गया बेचारे को, जल्दी हट जाएगा, उतना कोई वो नहीं है, निकल आएगा। नहीं फैसल, जैसे नॉर्मल ओपनर्स जो है ना वो खेलते हैं ना, वो 50-50 वैसे ही होता है, इतना हाई रिस्क गेम खेलते हैं। ये तो समझो 80-90% हाई रिस्क गेम खेलता है अभिषेक शर्मा। अच्छा, पहले सबसे सलाम ले लो, सब आपको सलाम। वालेकुम सलाम। मुस्तफा मेमन आपको उन्होंने आती है, जो है ना बर्फीला जोक किया माज पे। माज भाई अभी तक कैद नहीं हुआ। तुमने रोजा कहाँ रखा है? फ्रिज में। और सब आपको रमजान मुबारक कह रहे हैं। हुनैन भाई, अशोक भी कह रहा है, एमडी नासिर भी कह रहे हैं, और कश्मीर से भी लोग कह रहे हैं। सबको सलाम, वालेकुम अस्सलाम करके अब हम आगे बढ़ते हैं। यार हुनैन भाई, आज के मैच पे आते हैं। पहले तो माज भाई ने तो बात की ना, हमने नेदरलैंड को कैसे मारा था, इन्होंने नामीबिया को कैसे मारा था, पहले ये बता दो। तुम अगर जीतना ही चाह रहे हो तो इस तरह जीतो ना, डिटेल में जाके। नहीं, हम उस तरह इंडिया हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, हम डे टू डे पे जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने आपको जिस तरह मारा है ना। खैर हुनैन भाई, इन्होंने यार सोचा कि यार ये जो है ना, ये टीम का नाम चेंज कर देते हैं। हमारी पाकिस्तान टीम का नाम जो है ना, पाकिस्तान टीम को हटा देते हैं। क्या रखते हैं? इसका नाम कर देते हैं सोशल मीडिया टीम। सोशल मीडिया ये सोशल मीडिया में जो चलेगा वो बना देते हैं। इन्होंने भाई ख्वाजा नाफे को लिया है, ट्रेंड कर रहा था। शाहीन को बिठा दो, ट्रेंड कर रहा था। सही है। फ़हीम अशरफ को ओवर ने दिया, ट्रेंड कर रहा था। तो जब तुम्हें ओवर देना ही था, तुमने फ़हीम अशरफ को ओपन अटैक दे दिया पहला ओवर, कि लो भाई तुम लोग के कहने पे कर दिया। ये भी सलमान मिर्जा से तुम पहला करा सकते थे, दूसरा साइम से करा सकते थे, नहीं, तूने पहला करा दिया फ़हीम अशरफ से। क्या सोच के हमें सब कि भाई 200 मार दिए, कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मुझे यहाँ इनके कुछ है नहीं खोपड़ा। सलमान मिर्जा को जानबूझ के ओवर नहीं दो यार, कहीं ये परफॉर्म ना कर दे। 2 ओवर 11 रन, 2 ओवर 11 रन, 1 आउट ना, 1 खिलाड़ी आउट। तीसरा ओवर दिया उसको, दूसरा ओवर दिया, फिर 5वां ओवर दिया। भाई जब तूने 5 भी देना था, उसका एंड पहला ही दे देते, उसको अटैक क्यों नहीं करवाया उससे? सब छोड़ो यार, हाईलाइट था आज का शादाब खान, मिस्टर दामाद, 4 ओवर 19 रन, 3 खिलाड़ी आउट। पहले तो बैटिंग पे आए ना,
पहले तो उनको बैटिंग पे लाओ मेरी जान। उससे पहले सिलेक्शन पे क्यों नहीं ले आते फैसल? तुम वहां से क्यों नहीं शुरू करते जहां से शुरुआत होती है उन्हें भाई? अबरार आज किधर गया? शाहीन को बिठा दिया, अबरार को भी बिठा दिया, क्यों भाई? ट्रेंड की शाहीन क्या बेबी है? ट्रेंड की जो बात कर रहे थे ना, मैं यही पूछने वाला था तुम्हें जवाब में कि ये सब ट्रेंड में था, लेकिन किसी एक भी ट्रेंड में ये नहीं था कि अबरार को ड्रॉप करो। मैं बताता हूँ अबरार को ड्रॉप को। अबरार 2023 से बैठ रहा है, 2023 से टीम के साथ घूम रहा है और बेंच बैठ रहा है। उसको आदत है कि किसी का ख्याल रखता था वहां पे वो बैठने की। तो शाहीन छोटे बच्चे के साथ कहते हो ना, या बच्चों को खेला नहीं छोड़ो, किसी सब बड़े का साथ लगा दो, जिम्मेदार आदमी। तो अबरार को इसलिए बिठाया ताकि वो बच्चे का ख्याल रखे, वो आगे पीछे गुम ना हो जाए। शाहीन के यानी जो निपल है वो अबरार के पास है, यानी वो अबरार। अच्छा उनैन भाई, आपने कमेंट्री नहीं सुनी? वसीम अकरम, वकार यूनिस, वसीम अकरम, वकार यूनिस और एक और आदमी, कोई कौन था कमेंट, रमीज राजा। ये तीन, शाहीन ने पूरा दिन आज बॉलिंग की है, मैच स्टार्ट होने से पहले दोनों साइड से बॉलिंग करते रहे, और फिर इसको अपने रिदम में वापस आना होगा। शाहीन बहुत अच्छा बॉलर है, शाहीन में ये, शाहीन में वो। पेशाब भी आ रहा था ना, करनी नहीं गया, बॉलिंग ही करता रहा वो। उसने बोला पेशाब नहीं करूंगा, बॉलिंग करूंगा। इतना सपोर्ट मुझे हैरत हो गई यार, कितना झूठा सपोर्ट जबरदस्ती कर रहे थे। यार वैसे भाई देखो, शाहीन है ना, कभी भी जो है ना वो T20 से ऊपर का बॉलर नहीं रहा। अगर आपको उसकी टेस्ट में कोई अच्छी परफॉर्मेंस याद है तो बता दो। ओडीआई वो उनका बच्चा हुआ था, उन्होंने एक विकेट ली थी 27वें ओवर में उन्होंने। हाँ 17वें या 27वें ओवर में, हाँ वो पाकिस्तान में जो रिकॉर्ड था वो, तो विकेट पे। T20 में भी उसने डेथ ओवर्स में कभी बहुत अच्छी बॉलिंग की हो, बता दो। वो हमेशा से स्विंग बॉलर, जो बहुत अच्छा भी था ना शुरू में, अगर 3 करा ली तो 3, नहीं तो 2 ओवर का स्विंग बॉलर है, ठीक है। शाहीन, मुझे जो ज़्यादा गुस्सा आता है ना, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि शाहीन का परफॉर्म करना है ना मेरे लिए वो नहीं है, परफॉर्म ना करना मेरे लिए टॉर्चर नहीं है। बाबर का परफॉर्म ना करना है ना वो टॉर्चर है, क्योंकि हमने उसको उस हाल में देखा नहीं था जो पिछले 3 साल से देख रहे हैं। शाहीन कभी उस लेवल पे पहुंचा ही नहीं। शाहीन को आ गया 2021 वाले मैच का वो, ये कि वो मैच उसने जिताया था, मैन ऑफ द मैच, और वो राहुल और रोहित शर्मा, और वो उससे बाहर नहीं निकल रहा। उसने अपनी स्किल को उससे आगे कभी ले जाने की कोशिश ही नहीं की, है ही नहीं ना, कहाँ से लेके जाएगा। हमेशा बस यही कोशिश की आगे के अंदर। आप मुझे ये बताओ ना, सेम बॉल थी, या तो मुझे बॉल में फ़र्क बताओ, बॉल में क्या फ़र्क था। शॉर्ट बॉल शाहीन कर रहा है ईशान को, वो जा रही है छक्के पे। हार्दिक पांड्या कर रहा है साहिबजादा फरहान को, वो आउट हो रहा है। फ़र्क क्या था उन दोनों बॉलों में? सेम हाइट की बॉल थी यहाँ पे। और बॉलर के स्टाइल का फ़र्क था, क्योंकि जो मिस्टर भंगी जो अपना ऑरा दिखा रहे थे ना, हाँ वो ऑरा, अबे वो ऑरा जो तुम वीडियो दिखा रहे हो ना, वो ऑरा पेड ऑरा है वो। माज भाई वो हाइट बॉल की सेम थी, उसमें बात करता हूँ, मुझसे पूछना दोबारा। वो जो है ना माज भाई, वो पेस का फ़र्क था। साहिबजादा फरहान को उसने अपनी पेस से बीट किया। किसने? हार्दिक पांड्या ने। वो 140 प्लस कराता है। वर्ल्ड कप से पहले वो बूट कैंप करके आया है हार्दिक पांड्या, और उसकी ट्रेनिंग बताती है कि उसकी पेस है, उसने पेस से डिसीव किया है साहिबजादा फरहान को। तो हमारा जो मेन बॉलर है, जो मेन है, जब आप पूरे फास्ट बॉलर्स की बैटरी छोड़ के एक खिलाते हो, वो तो श्योर शॉट अच्छा होना चाहिए ना यार। तो आप ऐसा खिला रहे हो, उसका मतलब है कि आपका मूड ही नहीं है जीतने का। भाई आज खिलाने का मकसद क्या था सलमान मिर्जा को? आज खिलाने का मतलब ये कि वो लोगों के शोर दब जाए थोड़ा। तो 2 ओवर दिया आपने उसको, हाँ, कि वो परफॉर्म ना कर दे। भाई ये नहीं हुए थे, आपको पता है ये उससे खेल, बैट्समैन से खेले नहीं जा रहे, वो ऐसे बॉल कर रहा था। फैसल भाई, ये ऐसा भी हो सकता था कि फ़हीम से स्टार्ट करते, फ़हीम से कराते 3 ओवर, और शुरू से ही स्पिनर से लगाते, पूरा मैच स्पिनर से करवा देते। 200 तो आपने बना दिए, सलमान मिर्जा से बॉलिंग भी ना करवाते। ये लोग ये भी कर सकते हैं, इनसे ये जो किया है, इस बुरे की भी तवक्को रखो। मुझे तो लग रहा था आज जो ना बाकायदा नजर आ रहा था हुनैन, माइक हसन और सलमान इलियागा का कोई प्रॉब्लम चल रहा है। सलमान कुछ और चाह रहा है, माइक हसन कुछ और चाह रहा है। या तो वो अगेंस्ट है सलमान के, या सलमान मिर्जा के अगेंस्ट है माइक हसन, या वो अगेंस्ट है सलमान आगा। आई पर्सनली फील वो बाबर को लेके फड्डा हुआ। नहीं, वो तो ग्राउंड में की बात हो रही है। ग्राउंड मैं आपको डगआउट की बात, सबसे पहले तो मुझे तो बाबर की बात भी करते हैं, लेकिन टॉप मोस्ट बात करते हैं। ये साइम का मसला आपको समझ आता है कि मसला है क्या उसका? ये कैसे बैटिंग कर रहा है भाई वो? अभी जो आज उसने बैटिंग की है साइम ने, यार एक बॉल जो तमीज से खेला हो। आपने पहला चौका देखा उसका हुनैन भाई, दुप्पल का? हाँ। उस पे भी वो 9 लोग मार रहे थे, वो चौका हो गया। उसके बाद एक 9 लोग उसके बाद एक 9 लोग मार रहे थे, स्क्वायर लेग, वो गई है मिड विकेट की तरफ,
वो पीछे मार रहे थे, स्क्वायर लेग के भी पीछे, मिड विकेट की तरफ गई, इतना भद्दा लग रहा था वो। और जिस तरह वो आउट हुआ उससे पहले बात तो ये करो हुनैन कि जब उसको 2-2 चांसेस मिल गए, उसके बाद वो वहां करने क्या चाह रहा था? क्या उसको क्योंकि बाबर आजम जो है वो बिल्कुल उनको अपने बच्चों की तरह रखते हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि बाबर आजम ने कहा है कि बेटा साइम अय्यूब आप इतनी घटिया बैटिंग कर आओ कि मैं आपके नंबर पर आके बैटिंग कर लूं अगले मैच में। जिस तरह वो बाहर की बॉल को चेस करते हुए आउट हुए ना फैसल साहब, ऐसा लग रहा था वो कह रहे थे अरे आओ मुझे आउट करो। उनका स्टाइल ये था यार देखो कि मैं बैटिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूं। भाई देखो, अभिषेक शर्मा ने ना एशिया कप में सब बॉलर्स को नंगा कर दिया, ठीक है। वर्ल्ड कप में 3 डॉट्स हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, वर्ल्ड वाइड हो, सबको पता है कोई बात नहीं, होता है बैट पैच है। वैसल भाई ने भी कहा बैट पैच है। ये एशिया कप में भी नल्ला था, ये अभी भी नल्ला है। इसकी बैटिंग को हमने कुछ बहुत ज़्यादा कुछ बना दिया है, कुछ है नहीं, सिर्फ अपने कुछ शॉट्स है वही सबके बाद। मुझे सबका शॉट सिलेक्शन का मसला ही लगता है भाई, और सबसे ज़्यादा इसका कि इसको पता ही नहीं है मैंने किस बॉल पे क्या शॉट खेलना है। नहीं आज तो तपा रहा था उन्हें, कितने चांसेस मिले हैं इसको। हाँ, और फिर जिस तरह मिडिल out इसने होके कोई गया है, बहुत फैसल। बॉल एक बॉल मिडिल की है शायद इसने, हाँ एक बॉल जो इसने मैक्सिमम मिड-विकेट पे मारा शॉट। कोई बॉल मिडिल ही नहीं कर रहा था ये, बहुत बुरी बैटिंग कर रहा आप था। बेटे 2 चांसेस 3 चांसेस मिले इनको, एक तो सामने मिला है। माज भाई एक एक्स क्रिकेटर ने मशवरा दिया है कि जब साइम अयूब ने जब 2 ओवर की ही ओपनिंग करनी है या 2 ओवर की ही बैटिंग करनी है उसने, तो 2 ओवर का तो ओपनर नहीं होता, आप उसको फिर उसी को नीचे ले आओ। तो नैन भाई हम तो यार कब से ये बात कर रहे हैं, और ये अगले मैच में ये होने वाला है। साइम की बात नहीं हुई ज्यादा, अब शुरू हुई है साइम की बात, क्योंकि साइम को नीचे लाने की बात नहीं हुई। लकीली साहिब ज़्यादा नहीं आज नहीं, पिछले इंडिया वाले मैच खत्म होने के बाद से साइम की बात ज्यादा शुरू हुई यार। जगह जो सजेशन आमिर सोहेल ने दिया है ये, अच्छा, कि ये जो है ना जब ये 2 ओवर की ही बैटिंग कर रहा है और ये नहीं समझ रहा, तो इसकी 2 ओवर की बैटिंग तो फिर ज़्यादा फायदा तब है जब बॉल सॉफ्ट हो जाएगी, बाद में ले आओ फिर। जब इसको न्यू बॉल से बैटिंग नहीं समझ आ रही कैसे हो रही है, तो आप जो है वो ऊपर दूसरे प्लेयर को ले जाओ, बाबर को ले जाओ, फखर जमान को ले आओ, कुछ ना कुछ दूसरा करो। आज जो हुआ कि बाबर आजम 4थे नंबर पे उसमें स्क्वाड में नजर आ रहे थे, मगर जब बैटिंग लंबी हुई और आपने देखा कि बैटिंग ऑर्डर शफल हुआ, मुझे जो लगता है कि जो फड्डा डगआउट में माइक लसन से हो रहा था, क्योंकि बाबर बिल्कुल बैठे हुए थे सलमान अली आगा के साथ बराबर में, और क्या मुझे तो नहीं पता तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तुम लोग क्या, और हो सकता है कि उसने कहा हो कि ये देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बैटिंग। अच्छा आपके हिसाब से डिसीजन सही था? किसको बिठाने का? नहीं बाबर को साइम बैटिंग की पे तो ना बुराई भी भेजने करते हैं हम और खींचते हैं साइम को, फरहान की तारीफ भी बनती है वो करने वाली, मगर पहले इस बात पे डिसाइड करो कि जब 12 ओवर हो गए थे, 12वें ओवर में आउट हुआ है सलमान अली आगा, तो उन्होंने जो बाबर आजम नहीं है ख्वाजा नाफिया है, ये डिसीजन सही था आपके हिसाब से? 12 ओवर में जब वो नहीं आया मेरे हिसाब से तो हाँ डिसीजन सही था उस वक्त। उसके बाद तो बाबर ख्वाजा नाफिया आए, उन्होंने चौका मारा, 1 सिंगल लिया, आउट हो गए। शादाब खान आने का सही था फैसला? शादाब खान का था, शादाब खान का उससे अच्छा तो आप भेज दो दूसरे को, फहीम अशरफ को भेज दो। फहीम अशरफ, उस्मान खान क्यों नहीं? शादाब खान आपको मालूम है कितना बड़ा आदमी है, आपने सुना देखा उस्मान खान क्यों टीम में? ख्वाजा नाफे तो फौरन चला गया ना। शादाब खान ने 6 ओवर बैटिंग की है। किसने? शादाब खान ने 6 ओवर बैटिंग की है, सेकंड लास्ट ओवर में जाके उससे छक्के लगे। 4 ओवर उसने जो है ना टॉर्चर किया है। छक्के तो उसने साहिबजादा फरार यार लोगों को पता ही नहीं। अच्छा मुझे नहीं पता, बताओ। छक्के तो उन्होंने ग्राउंड में कुछ नहीं मारे हो नैन भाई। जो आपके दामाद ने आके जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया है ना, हाँ हाँ हाँ, वो उन्होंने तारीखी काम कर दिया उन्होंने। हाँ। कौन से एक्स क्रिकेटर्स जो कभी वर्ल्ड कप नहीं जिता सके, हमने 2021 में इंडिया को हराया है, मैंने हराया है इंडिया को 2021 के अंदर। जितने एक्स क्रिकेटर्स ये बातें करते हैं, कितने इन्होंने ट्रॉफीज जीती हैं अपने वक्त में होंगे। नहीं। अरे भाई सुसर से भी कुछ हुई है, तू मैं सबको लपेट दिया उन्होंने। पैरेलल यूनिवर्स की बात कर रहे हो तुम, ऐसा सच नहीं है। अरे भाई आप देखें, आप पूछे लोगों से वहां क्या हुआ है उन्हें, ये ऐसी खतरनाक अरे भाई वो बिल्कुल ऐसे हुए हैं फ्रॉड। अच्छा वर्ल्ड कप नहीं जीता एक्स क्रिकेटर कोई भी? एक्स क्रिकेटर्स तो इंडिया से नहीं जीत सके। मैं तो जीता हूं 2021 में इंडिया से। तो ये जो बाहर लोग वर्ल्ड कप की बात नहीं हो रही, वर्ल्ड कप की बात नहीं हो रही, वर्ल्ड कप में इंडिया से जीते। हाँ वसीम अकरम वगैरह ये बात करते हैं, तो ये लोग तो जीते हुए हैं। वसीम अकरम इंजमाम वगैरह 92 का जीते हुए, ये उसकी बात नहीं कर रहे। ये बात कर रहे हैं कि आप वर्ल्ड कप में इंडिया से नहीं जीते हुए। तो इन्होंने ये बात की, इनको इस चीज़ का गुरूर है 21 वाला मैच जीत के, और बात उसको कर रहे हैं जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता हुआ है और 92 का इतनी मुश्किल क्रिकेट जीता हुआ है। और ये एक मैच जो है वो जीत के ये अभी रिसेंटली मोहम्मद यूसुफ ने भी कहा है कि ये जो हमारे प्लेयर्स हैं ना, इनको गुरूर इसी चीज़ का है। ये एक्स क्रिकेटर्स की बात जो नहीं सुनते ना, इसी वजह से नहीं सुनते
कि इनको कि इस चीज का इंडिया को गुरूर है मारा कि हुआ इन्होंने 2021 में इंडिया को इन्होंने हराया वर्ल्ड हुआ है। कप जीत लिया। हाँ, तो बस इन्होंने एक मैच जीत लिया, बहुत है। वही मैं कर, एक मैच पे इतने चौड़े हैं ये। हाँ। अरे भाई वो कह रहे हैं तभी तो वर्ल्ड जो कप ये नहीं जीतते हम लोग। लोग बाहर बैठ के बातें करते हैं ना, हाँ। मैं इन बातों को नहीं तवज्जो देता। हाँ। मैं अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहा हूँ भाई। कौन सी जो 17 रन खाए इन्होंने इंडिया के खिलाफ? भाई अब आप ये तो अब आप बताएं ना कि नहीं, वो- उन्होंने, आप ये देखें जरा, इनसे पूछो इनके चूतड़ में कितना बड़ा सुराख हुआ जब 17 रन खाए इन्होंने, उसके बाद दूसरा ओवर करने नहीं आए। और ये बैटिंग में क्या हुआ इनको उस दिन? फील्डिंग में क्या हुआ था इन्हें? वो रमीज राजा वही पाकिस्तान का सबसे बेस्ट फील्डर है, उसी वक्त उसने बाउंड्री पे वो चौका दिया। ओ भाई 21 में जीते थे ना ये, इंडिया को इन्होंने मारा था। मैं पूछ रहा हूँ इंडिया से उसके बाद भी मैचेस हुए ना, इन्होंने उसमें से 50% तो खेले हैं। सारे खेले इन्होंने। सब यार, छोड़ तो देता हूँ सारे जीते वो। मैं सब छोड़ देता हूँ मैं लास्ट कल के मैच की बात करता हूँ। उसमें इन्होंने एक ओवर क्यों किया? ये तो परफॉर्मेंस पे बात फोकस करते हैं ना। इन्होंने 17 रन जब खाए तो इनके चूतड़ में क्या हुआ कि दोबारा नहीं आ सके ये? इनसे कोई ये पूछे तूने इंडिया से इतने मैच खेले हैं, ये नहीं तो वो चैंपियंस ट्रॉफी वाला ले ले। चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने आउट किया युवराज और केदार जाधव को, ठीक है, और 21 वाले मैच में इन्होंने आउट किया ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत तो आपको पता है सबको किस तरह खेलता है। कोई बैट्समैन जो सेट हो जाए ना, उसको इस आदमी ने कभी आउट ही नहीं किया शायद आज कभी भी नहीं। नमीबिया के हाँ, नमीबिया का किया है ना। आज कैसे टर्न हो रहा था बॉल, कैसे सही जगह लैंड कर रहा था, एक बॉल आगे पीछे नहीं, लेग स्टंप पे नहीं जा रहा। इंडिया के खिलाफ क्या हुआ? सुराख खोला, वो बंद करा के आए ना अभी आज। हाँ। स्टिच ये लगे क्या थे। कह रहे हैं? ऐसा नहीं बोला, गलत स्टेटमेंट। अच्छा भाई सही स्टेटमेंट तुम बता दो जरा। सच मैंने बोल, अगर कहाँ कौन कह रहा है? ये मुस्तफा भाई ऐसा नहीं बोला, गलत कह रहे हो। एग्जैक्ट स्टेटमेंट दो भाई, तू बता दे क्या बोला है। एग्जैक्ट स्टेटमेंट तुम बता दो ना। मैं घुमा फिरा के अगर बता रहा हूँ, तुम सीधे मेरा भाई पॉइंट ये क्या कि ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं हुनैन पे, वही मैं कह रहा हूँ आज। भाई तू दिमाग सोच, फैसल किधर है? तुम तभी तो वर्ल्ड अंदाजा कप नहीं करो जीत रहे। जो एटीट्यूड वो लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ है। आप हुनैन भाई जरा मेंटल लेवल सोचें कि कहां पहुंचा हुआ है, और ये इनसे आप कैसे परफॉर्मेंस लोगे? जो ये समझ रहा है कि भाई मैं तो इतने बड़े कारनामे अंजाम दे चुका हूं, जिसने इंडिया के खिलाफ एक ओवर में 17 रन खाए, फील्डिंग पे जो है ना जगह जगह पे पॉटी करता रहा, दो जगह। और जब बैटिंग करने की बारी आई तो वहां पे रनों की थैली छोड़ के चला गया। आप मुझे ये बताओ, ये विराट कोहली, बाबर आजम दोनों की वीकनेस लेग स्पिनर है कि नहीं है? लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, इस तरह की। विराट कोहली को आदिल राशिद ने कितनी दफा आउट किया हुआ है? बहुत दफा। जैम्पा ने कितनी दफा आउट किया हुआ है? इसने कितनी दफा आउट किया विराट कोहली को? एक दफा भी आउट नहीं किया भाई। नहीं है ना ये लेग स्पिनर नहीं है। हाँ, ये पैर पे, ये जो है लेग स्पिन, इसकी लेग स्पिन होती है कि जो लेफ्टी हो उसके पैर पे करो, लेग पे करके बाहर, और जो राइटी है उसको ऑफ स्टंप पे करो, ऑफ पे करके बाहर। क्योंकि तुम जो बात कर रहे हो ना, आज इनकी आज बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी ऐसी कि नमीबिया ऐसा लग रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे। ऐसे बॉल कर रहे हैं और जाना है कि भाई मैं पता नहीं शेन वॉर्न मेरे अंदर आ गया, मैं ये। अबे तुम नमीबिया के खिलाफ बॉल कर रहे हो भाई। इनकी मेंटालिटी पता है क्या है? बांग्लादेश के खिलाफ आपको याद है, बांग्लादेश से हम टेस्ट मैचेस आ रहे थे 2-0, वो 1 साल हो गया। उसके बाद बांग्लादेश अभी रिसेंटली हमारे आई थी, हमने 3-0 T20 सीरीज जीती थी उनसे यहाँ पे। हाँ। इन्होंने वो सीरीज जीत के अपने मुल्क में बांग्लादेश की टीम से पूरे ग्राउंड का विक्ट्री लैप लगाया इन्होंने, पूरी टीम ने हमारी। इन सबकी मेंटालिटी ये है कि ये छोटी टीमों के अगेंस्ट जीत के ना, इतने उनके अगेंस्ट परफॉर्म करके इतने तुरम खान बनते हैं ये। हुनैन भाई आप मुझे बताओ, आज साहिबजादा 100 रन ना करता, क्योंकि साहिबजादा ने ऊपर शुरू के 2 या 3 ओवर उससे बॉल मिडल नहीं हो रही थी, मुश्किल विकेट था क्योंकि फैसल, उससे 100 नहीं होते, तो ये कहाँ खड़े थे? ये कहाँ खड़े थे? ये अब आप ये सोचो, चलो उससे 100 नहीं होते। मैं बार बार एग्जैक्टली यही चीज़ सोच रहा था कि ये सुपर 8 में जाने पे खुश होना है या गमगीन होना है। क्योंकि साहिबजादा फरहान को जैसे इंडिया ने एक्सप्लॉइट किया, उसकी वीकनेस हर बैट्समैन की वीकनेस होती है, जितना है इन सब के लिए, तो ये अकेला ही वो साहिबजादा फरहान ही रन्स कर रहा है। लेकिन न्यूजीलैंड भी उस वीकनेस पे को एक्सप्लॉइट करके आएगा, इंग्लैंड भी आएगा, और तीसरा मैच श्रीलंका से है। तो पहले 2 मैच में तो आप समझो कि उसको वो शॉर्ट बॉल से हटेंगे नहीं वो साहिबजादा फरहान पे, जैसे हार्दिक पांड्या ने किया था। तो आप पीछे कहाँ खड़े हो गए? अगर आपका वो आउट हो गया और उसका आउट होना अगर वो है भी है कि वो 200 रन तो कर चुका है टूर्नामेंट में अभी तक, तो बाकी क्या रन्स करेंगे? तो आपको खुश होना चाहिए या गमगीन होना चाहिए सुपर 8 में पहुंचने के लिए? क्योंकि कोई रन नहीं करे। बहुत सारे आपकी प्लानिंग फेल है ना। देखो आप अभी देखो साहिबजादा बैंक, अभी आप तारीफ उसकी बैटिंग पे करते हैं बात। आप हुनैन भाई, मैंने आपसे पूछा ना कि आपने उस्मान खान को एज अ टीम में बैटर खिलाया है, इज अ बैट्समैन, और उसका काम मैच नहीं चलाना, उसका काम है हिटिंग करना, इसीलिए रखा है ना उसको टीम में कि वो मैं नहीं छड्डंगा आएगा। तो भाई जब आपको वहां पे आपने ख्वाजा नाफे भेजा, क्योंकि आप चाहते मैच चला ही नहीं, मारने जाए, क्योंकि आपने बाबर को नहीं भेजा, ख्वाजा नाफे आउट हो गया,
आपने शादाब को किस बेसिस पे भेजा है? मैच तो नहीं चला, आपने मारना है तो उस्मान खान को क्यों नहीं भेजा? तो पर्ची है ना, क्लियर कट नजर आ गया, पर्चियां चल रही हैं। परफॉर्मेंस करवानी है ना नबी पे के खिलाफ यार। देखो अबे performing- इनका नहीं, बात तुम्हारा सवाल बिल्कुल वैलिड है। कोई उस्मान खान भी हिटिंग जो करता है वो शादाब से बेटर ही कर लेता है हिटिंग, वो जो वो मैनी छडंगा टाइप होता है, शादाब भी उसी का एक वर्जन है। और ये लोग ये नहीं समझते, सलमान मिर्ज़ा हो या उस्मान खान हो, छोटी सी भी परफॉर्मेंस आ जाए ना तो वो बंदा एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि यार अब तो ये मुझे ड्रॉप नहीं करते, क्योंकि ये इतने सारे लोग बगैर परफॉर्मेंस के खेल रहे होते हैं, तो परफॉर्मेंस वाले को तो ड्रॉप करना बनता नहीं है। ये लोग ये सोचते हैं, खासतौर पर मैनेजमेंट और हमारा कैप्टन जो भी ये डिसीजन लेता है ना कि नहीं यार मैं शाहीन को तो ड्रॉप नहीं कर सकता, मैं बाबर को तो ड्रॉप नहीं कर सकता, मैं शादाब को तो ड्रॉप नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले हमें मैच जिताया है, हमने इनको जो है ना वो साथ देना है। तो जिसने परफॉर्म किया है ना, आप उसका कॉन्फिडेंस को कितना डेंट कर रहे होते हो ये नहीं सोचते। सोचो ना, सलमान मिर्जा इस वक्त किस मेंटल स्टेट में है कि यार मैं केपेबल हूँ खेलने का या नहीं, मैं अगला गेम खेलूंगा या ये पर्ची मुझे जो खेलना आता है, दमाद- जो कि दमाद है ये आ जाएगा वापस। और ये काम ये यही ज़्यादा करते हैं बॉलर्स के साथ। और फास्ट बॉलिंग कोई टूर्नामेंट कोई भी टीम जीत ही नहीं सकती जब तक उसके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स ना हो। आप लाख स्पिनर्स भर लो, आप सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंच जाओगे, लेकिन आप फंस जाओगे। आपके पास अच्छे फास्ट बॉलर एटलीस्ट T20 में भी 2 तो होने चाहिए ही चाहिए। आप नसीम शाह को लेके क्यों घूम रहे हो? यार देखो, नसीम शाह बेटर बैटिंग नहीं कर वो तो लेगा भाई- फहीम अशरफ से? वो तो नहीं, अब ये तुमने सवाल खतरनाक छोड़ दिया कि भाई नसीम शाह तो फिनिशर रह चुका है, नसीम शाह ने तो छक्कों मार के मैच जिताए हुए, तो भाई राणा फहीम अशरफ से बेहतर जो है ना फिर वो नसीम शाह पर रिलाई कर सकते हैं। मगर यार देखो, अब पहले situation ये है- भाई, आपके फरहान पास की भी- बैटिंग की बात कर लो यार, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में बताएं, आपको क्या बैटिंग में आपको फ्लॉ नजर आया? ताबड़तोड़ हमले साहिबजादा फरहान के, उनके बारे में। साहिबजादा फरहान को जो वो आता है वो बेस्ट करता है। 56% ऑफ द रन उसके जो है ना वो लॉन्ग ऑन और मिड विकेट साइड पे होते हैं, वो पक्के ही पक्के होते हैं। वो बॉलर अगर वहाँ बॉल करता है उसको जहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग जोन है उसका, तो वो हाँ वो पक्के ही पक्के उसके छक्के होते हैं, वो वहाँ से वो छोड़ता नहीं है। इसके बावजूद उसको जब कुछ शॉट्स वो ऑफ साइड पे भी बहुत अच्छे खेल लेता है, लेकिन वो सारे जो है ना बैकफुट पे होते हैं। उसके वो शॉट नहीं है कि वो एक्स्ट्रा कवर पे उठ के मारे। लेकिन आज जो है ना उसने, मैं बस उसकी सेंचुरी के बारे में, एंड में उस 97 तक तो बड़ा तेज़ गया, आखिरी 3 बॉलें उसने 3 सिंगल लेके की हैं। ठीक है, जब बाबर भी ऐसे करता है ना तो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ फर्स्ट बैटिंग में ये बनता है, वर्ल्ड कप में सेंचुरी हो रही है, वर्ल्ड कप में सेंचुरी हो रही है, फर्स्ट बैटिंग में ये बनता है। लोग जो है ना उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं, तब भी हम बोलते हैं यार नहीं करा है, चेस कर रहे हो। काफी लोगों ने करा है क्रिटिसाइज उन्हें उसके 100 को। और आप बाबर की 3 T20 सेंचुरीज उठा लो, सही है ना, वो इससे बड़े अटैक्स को होंगी जिनको लोग BBCC अटैक बोलते हैं, चेजिंग में होगी, उनमें से 2 तो होंगी चेजिंग में, 2 चेजिंग में, सही है, और इससे कम बॉल्स पे होंगी, बिल्कुल इससे कम बॉल्स पे। सही है। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट बात है। जब मैं देख भी रहा था तो मुझे ये बात हिट हुई थी, रिकॉल हुई थी कि आज जो साहिबजादा फरहान ने 100 किया वो 57 या 56 बॉल्स के ऊपर था। आप मुझे बताइए, जो बाबर आजम बैटिंग करके जाता था वो भी इसी स्ट्राइक। अब मैं तारीफ के बीच में ये बात क्यों कर रहा हूँ, साहिबजादा फरहान की तारीफ के बीच में ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप अब करियर स्ट्राइक रेट देखोगे तो साहिबजादा फरहान की भी वही होगी, 130। दिस इज द पॉइंट फैसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, कि बाबर आजम ने जो 100 किया वो 51 बॉलों पे भी किया है, 52 बॉलों पे भी किया है। साहिबजादा फरहान 56 57 बॉलों पे करके गया। फर्क क्या है कि साहिबजादा छक्का मारता हुआ नजर आ रहा है। आपने रिप्लेस किसको किया है? साहिबजादा फरहान ने रिप्लेस किया रिजवान को, राइट, सही है, रिजवान का जो स्टाइल था उसको रिप्लेस किया है। बिल्कुल। अब आप वापस उसी चीज पे आओगे, कोई सेट नहीं हो सका, ना साइम ना फखर जमान, अब वापस आओगे बाबर को ऊपर लेके कि भाई मैं तो कह रहा था पहले अगर आप बाबर को साल का रेस्ट दे देते ना, उसके बाद लाते वापस से वो रन मशीन बन चुका होता। आप मुझे बताओ ना, आपने बाबर का किताब जो ये चीजें समझने वाली है ना, ये किसी और को नहीं समझनी, ये समझनी बाबर आजम को है। हाँ, कि भाई तू छक्के नहीं मार सकता, छक्के मारने भी नहीं, तू अपने बैटिंग स्टाइल से चौके मार ले, 1 ओवर में तू 3 चौके निकालेगा, दैट इज ऑल्सो फ्रूटफुल। तो फैसल नहीं, फैसल भाई वायरस छोड़ दिया ना उसके। फैसल भाई, ये जो मैं आपको में वायरस छोड़ दिया, नहीं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ऊपर बैटिंग करते हुए ना आप अपनी विकेट पे ना हाई वैल्यू प्राइस नहीं लगा सकते, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जो मैं माज और हम जो चेस की इनिंग्स की जो सेंचुरीज की बात कर रहे हैं उसमें उसने मारे हुए छक्के, और पावर प्ले में ही मारे हुए, ऊपर ही मारे हुए। तो आपको साहिबजादा फरहान और बाबर की सेंचुरी में फ़र्क क्या है? बाबर का उसमें प्लस पॉइंट क्या है कि वो ज़्यादा बड़े अटैक थे, एसोसिएट कंट्रीज नहीं था। साहिबजादा फरहान का प्लस पॉइंट क्या है कि ये वर्ल्ड कप की सेंचुरी, वर्ल्ड कप की सेंचुरी इज डिफरेंट। मालूम है और किसने मारी? और उस वक्त वर्ल्ड कप की सेंचुरी है व्हेन
क्वालिफाइंग वाज ऑन द लाइन, ऑन द लाइन। आप क्वालिफाइड, ऑल्दो इट वाज अ स्मॉल एसोसिएट टीम, मगर तो उसने अच्छी इनिंग्स खेली है। ये ध्यान में रखते हुए उसको प्रेशर ये लाजमी होगा कि मेरे अलावा कोई नहीं चल रहा अभी और कॉन्फिडेंस बहुत हाई गया होगा उन्हें, बहुत हेल्प करेगा सैटरडे को न्यूजीलैंड के मैच से पहले। बस मैं ये एक चेंज देखना चाहता हूं कि साइन को 4 पे लिया और बाबर को ओपन करा दो शाहजादा फरहान के साथ। न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर आपने फखर को नहीं खिलाया तो आपसे बड़ा कोई गधा नहीं होगा। हाँ, फखर तो आना चाहिए। फखर से बेहतर बैट्समैन नाफे है, फखर से बेहतर बैट्समैन उस्मान ख्वाजा है, फखर से बेहतर बैट्समैन शादाब है, फखर से बेहतर बैट्समैन राणा फहीम अशरफ है, फखर से बेहतर बैट्समैन नवाज है। फखर कौन है? फहीम अशरफ को आप बिठा दें, क्लियर कट फहीम अशरफ को बिठा दें। बात करो, वो अटैक कर रहे हैं न्यूजीलैंड के मैच में भी भाई। फहीम अशरफ बिठाओ, फखर जमान इन करो, आप नाफे या उस्मान में से किसी एक को खिलाओ, अबरार वापस टीम में लेके आओ। वैसे भाई ये तो कंफर्म This is how you win the World Cup. ये तो कंफर्म हो गया कि शादाब, नवाज और फहीम तो नहीं बैठते, ये तो कंफर्म। नवाज साहब भाई उनकी तो कोई बात ही ना करो। उनका आपने कैच देखा उन्होंने जो छोड़ा है उनकी तरफ? जी जी बिल्कुल देखा, बिल्कुल नहीं, मैंने कैच नहीं देखा। मैंने एक और चीज़ देखी, शादाब की ट्रेनिंग पे जा रहे थे, रिपोर्टर ने पूछा कि आप लोग जा रहे हो, रिपोर्टर ने तंग किया, आप लोग आज जा रहे हो बस, तो उसने बोला नहीं हम फाइनल तक यहाँ पर हैं। शायद उसको शादाब कह रहे हैं हम इंशाल्लाह फाइनल तक यहाँ पर है। वो मैंने देखा था शादाब का। ओके, नवाज साहब ने कैच छोड़ा, उस पर चौड़े हो रहे हैं। मतलब उनको बॉलिंग करने में इतने कॉलर खड़े हुए इन लोगों के, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या वजह है। पता चल गया है रमजान शुरू हो गया। किसी ने कहा भी है कि रमजान हो आ रहे हैं, इनमें से किसी प्लेयर ने कहा ना अब आप लोग दुआ करें। उन्हें ये जो बात है ना, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, नवाज, शादाब, शाहीन, बाबर का नजर नहीं आ रहा, शायद बाबर का भी, इन तीन को, सलमान लिया गए भी कॉलर बहुत खड़े में। क्या परफॉर्मेंस इनकी, इनके भाई आप मुझे ये बताएं सीधे सीधे अल्फाजों में कि सैटरडे को जो मैच हो रहा है उसके अंदर आप प्लेइंग 11 भाई क्या देख रहे हो? अबरार अभी तक शाहीन को चूसनी दे के ही बैठा रहेगा, चुसनी देख के उसको बाहर बिठा देंगे कि भाई तुम इनके मुंह में चुसनी दिया रखो, या अबरार वापस आ रहा है? यार माज भाई आप उस्मान तारिक की बॉलिंग को ध्यान में रखना, 16 रन 4 खिलाड़ी आउट, 3.3 ओवर्स। वो तो टीम में पक्का हो गया ना, उसको तो नहीं हटा रहे ना। मैं आपको बता रहा हूँ ये इन्होंने ये सोचा कैसे अबरार को बिठाने का। अबरार के बगैर आप ओवर निकालो कितने हो, सलमान मिर्ज़ा और फ़हीम अशरफ के आप मिला के लगा दो 6 ओवर। सही है, ठीक है। अब 14 ओवर आप स्पिनर से निकालो। 14 ओवर 4 मैंने करा दिया अबरार से, अबरार के बगैर उस्मान तारिक से। हाँ, 4 उस्मान तारिक से करा दिए, 3 साइम से करा दिए। 4 उस्मान तारिक से, 3 साइम से, 7 2 आपने करा दिए नवाज से। 3 नवाज को दो। हाँ, 2 नवाज से, 2 शादाब से, 2 शादाब से और 2 सलमान अली आगा से। 2 सलमान अली आगा कर लेगा अगर राइटी बैट्समैन हुआ, वरना साइम ही लेफ्टी बैट्समैन हो, लेफ्टी बैट्समैन हुआ तो लेफ्टी बैट्समैन हो तो 13 तो आपने वैसे ही कर दिए, तो वो 14 ही करने हैं। उसमें से शादाब, नवाज, सलमान अली आगा, साइम, कोई भी एक और ज्यादा। तुम्हारे हिसाब से ये सही है? ये सोच के ये कर रहे हैं मेरे हिसाब से। देखो आपका फास्ट बॉलर होने चाहिए, 2 होने चाहिए टीम में। आप अबरार ने बुरी बॉलिंग, बस मुझे गम ये है कि स्पिनर के मामले में आपका जो है ना वो बर्दाश्त का लेवल बहुत ही कम है। स्पिनर की एक बुरी परफॉर्मेंस आती है आप निकाल देते हो, और बाकियों की, और इनको जिनको ऑलराउंडर बना हुआ आपने बैट्समैन समझा हुआ है, शादाब को, नवाज को, अल्लाह करे ये परफॉर्मेंस कर दें, क्योंकि आगे जाके वर्ल्ड कप इनके ऊपर ही आएगा। नहीं, शादाब का टीम से बाहर होना, इस जमात का टीम से बाहर होना बहुत जरूरी है। आज छोटी टीम के खिलाफ परफॉर्म, भाई ये तो बात ऐसी आपने मेरे से बात पूछी ना, मैं आपको वर्ल्ड कप के शुरू से कह रहा हूँ, शादाब नवाज में से किसी भी एक को ड्रॉप कर दो मुझे फर्क नहीं पड़ता। शादाब टीम को फर्क पड़ेगा। शादाब की स्टेटमेंट में आज मैं आपको बता रहा हूँ, शादाब ने अगर स्टेटमेंट दी है ना, ये क्या एक क्रिकेट इंडिया से नहीं जीते, हम जीते हुए, इस तरह की बात की है, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। नहीं, सवाल ही नहीं, हर चीज ये वर्ल्ड कप अगर जीत गए ना, ये तेरे यहाँ खड़ो के पूछेंगे भाई अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है, आपने छोटे दामाद को भी बाहर करना है, फैसल भाई, शादाब भी बाहर होना चाहिए। यही रीजन है कि ये 2022 की ट्रॉफी ये 92 की तरह ही 2022 के फाइनल में पहुंचे थे। यही रीजन है इन लोगों ने नहीं उठाई, ये हाथ में कैच दे दे क्या है, इनके गुरूर की वजह से। माज भाई को किसी ने सवाल किया ना कि शैतान, तो वो कैद हो गया, आप कहती हैं माज भाई गए शैतान के पास, उसको बोल के आए शैतान को कि मैं जो है ना तेरे से ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, फिर भी बाहर हूँ, तेरे से ज़्यादा वो, तू मेरे से ज़्यादा बेवकूफ़, मैं बेवकूफ़ हूँ, तू अक्लमंद है, फिर भी मैं बाहर हूँ, तू अंदर है, क्योंकि मैंने जो है ना गुरूर तकब्बुर नहीं किया कभी, तूने गुरूर तकब्बुर किया, इनको गुरूर तकब्बुर है। तो ये वजह है कि ये नहीं हो रहे, तो उसको बंद करो ना बाहर यार। ये अभी बाहर बंद करो। ये अभी देखो, ये रमजान को रमजान की तरह थोड़ी गुजारेंगे, ये खेलेंगे, उसके बाद आएंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे, ये गायब हो जाएंगे, देखना। अदील जावेद आके मैसेज कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से आप की लाइव देख सका हूँ,
आपकी टाइमिंग मैच नहीं कर पाता। क्यों अदिल भाई, क्यों क्यों नहीं भाई कर पाते अदिल आप? भाई, ऐसा क्या आप गम है? कहाँ से बैठ के हमें देख रहे हैं जो आप हमसे लाइव? ऐसे अगर आप बोला- यूएस में बैठे हुए हैं तो उस वक्त तो वहाँ दोपहर के 3 बजे फैसल हर चीज इनके फेवर में, आपको वर्किंग पता है? आवर्स हैं। हुनैन भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपसे मैंने सवाल किया, मेरी बात भी हुनैन प्लीज पूरी भाई, होने दे, ऐसा बहुत क्यों- इंपॉर्टेंट है। ऐसा अब क्यों तुम नहीं कोई हो बात सकता? कर रहे थे जो मैंने रोकी, तुमने ऐसा- कुछ मैं ये बात कर रहा था जो ये अच्छा, अच्छा। मैं ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये आप बोलो यार। मैं ये कह रहा हूँ हुनैन भाई, अगर आप इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि मैं बड़ा पुरुमीद हूं कि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल तक जाएगी, मगर हमने एक तो सही कदम उठा लिया है कि हमने एक दामाद को बाहर कर दिया, शाहीन को। अब हमें दूसरे दामाद को, शादाब को बाहर करके अबरार को लाना है, क्योंकि हमें भाई इसकी बैटिंग नहीं चाहिए। नमीबिया के खिलाफ हमें तुम्हारी बैटिंग नहीं चाहिए। इंडिया के मैच में तुम बैटिंग करते तो तुम्हें कुछ अच्छे लगते, आज जो तुमने जुलाब press लग गया conference उसको, की है, जुलाब। वो करते हुए। तो हुनैन भाई शादाब बाहर होगा, अबरार अंदर आ जाएगा, नाफे को आप बाहर करो, फखर जमान को अंदर करो। आपका ये बेस्ट विनिंग कॉम्बिनेशन वर्ल्ड कप के जिताने के लिए रेडी है। पॉइंट According to ये इन्होंने जो बात दी ना, ये अगर कर लेना, ये ये बहुत बेस्ट प्लेइंग 11 है आप। ये फाइनल खेल रहे हो आप, फिर अच्छा इंडिया को भी टक्कर दे दोगे। जी बिल्कुल। भाई मसला ये है, आपकी बैटिंग बहुत ब्रिटिल चल रही है। आपने साइम को भी पूरा बॉलर बना दिया, बैट्समैन छोड़ा ही Listen, नहीं। और उनसे बैटर पूछा, हाँ। उनसे पूछा साइम से कि आपकी बॉलिंग तो अच्छी चली, बैटिंग में रन नहीं आ रहे, तो वो कह रहे हैं बैटिंग का बॉलिंग से क्या क्या ताल्लुक। हाँ, उसके बाद ही तो फिर शादाब आए जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नहीं, वो तो उस दिन पूछा, इंडिया वाले दिन पूछा है। हाँ अच्छा, ये इंडिया वाले दिन मैं बात हाँ, हुई है। शादाब आज आके उन्होंने प्रेस को नहीं, तो हाँ, कह रहे हैं यार उन्होंने ये हुनैन अरे यार। आप अभी सुने, मैं आपको उसका अभी दिखाता उसका हूँ। जवाब लक्षण देखिएगा आप लड़के के। ये अगर हम्बल होते हैं ना, इनका जवाब, इसका जो पहले वाले जो प्लेयर्स देते थे ना, वो ये देते थे भाई इसका जवाब कि यार कोई बात नहीं, ये तो मुझे फायदा है ना बैट्समैन और बॉलर दोनों होने का। अगर मैं एक मैच नहीं कर पाता तो दूसरे से टीम को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कितना गलत जवाब दिया, ये बैटिंग का बॉलिंग से क्या ताल्लुक है। अरे उन्होंने भाई, पहले पहले उसको मतलब सरकास्टिक हुए ना वो, कि हाँ। मतलब इसका बैटिंग के बॉलिंग से क्या जब आप ताल्लुक? बॉलिंग पे फोकस करोगे तो बैटिंग की प्रैक्टिस का टाइम आपको कम मिलेगा, और जब आप बैटिंग पे फोकस करोगे तो बॉलिंग का टाइम कम मिलेगा। तो आप जो हो वो रहो, जो नेचुरल हो। पार्ट टाइम में बॉलिंग करनी नहीं, वो दूसरा वो भाई प्रैक्टिस तो ये लोग बहुत करते होंगे। असल में ये अपना जो है ना जिम्मेदारी नहीं लेते कि यार मैंने किस वक्त क्या शॉट खेलना है। एक बॉल पे 2 शॉट खेलने की करोगे तो हमेशा आउट ही होगे ना यार। यही बात है। अच्छा हुनैन भाई, वसीम अकरम ने कहा कि भाई इसके पास मजे की बात है, इस बैट्समैन के सारे शॉट्स हैं। हाँ। होता है ना कि कुछ प्लेयर्स के शॉट्स नहीं होते, इसके पास सारे शॉट्स हैं, उसके बावजूद इसका दिमाग हाजिर नहीं है। ये नो लुक और स्टाइल और सोशल मीडिया पे चल रहा है। अच्छा, वसीम अकरम की एक और बात आपको बात करने वाले नहीं, आप वसीम अकरम से वो कमेंट्री में बैठे थे, कोई साहब बात कर रहे, कौन मैं थे? तो इंडिया के मैच पे जाता। हाँ, तो वो बैठे कहने लगे कि यार ऑस्ट्रेलिया को एक दूसरे को जोक वोक किया ऑस्ट्रेलिया पे, तो उन्होंने कहा यार ऑस्ट्रेलिया भी हार के ऑस्ट्रेलिया जा रही है। तो वसीम ने कहा यार तुम लोग 2 दिन याद रखोगे, 3 दिन ज़्यादा खींचोगे, चौथे दिन तुम लोग भूल जाओगे कि ऑस्ट्रेलिया हारा है और ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया वर्ल्ड कप से। मगर हमारे वाले अगर हारते हैं ना, वो 20 साल तक याद रखते हैं, हम भूलते नहीं हैं, वाह, हमारे वाले नहीं भाई वाह। भूलते। तो इसमें आप इस पे क्या जवाब देना चाहेंगे? भाई वो मसला ये है कि हमारे वाले जो लोग हैं ना, वो सवाल मेरे ख्याल से पब्लिक को, आप मुझे जो है ना ये वसीम अकरम की से बातें तो सही लगती हैं, ये वाली बात है ना वो एक तरह से मुझे बुढ़ापे का रोना लगता है। वो एज हो गई है उनकी कि यार लोग ये बोलते हैं, लोग बोलते हैं अपने काम। भाई सोशल मीडिया तो है ही यही चीज़। सोशल मीडिया पे आप किसी की ज़बान थोड़ी रोक सकते हो, किसी को आज जाके थोड़ी पकड़ सकते हो। और आपसे पूछ ही रहे हैं ना, आपके घर पे तो आके कोई नहीं कर रहा। मगर उन्हें तकलीफ है। मगर मेरा वसीम भाई से ये सवाल है कि भाई आप ये बताइए, अगर आप ये कर रहे हैं और अगर फैसल भाई ने मुझसे कहा होता है कि भाई आपका क्या टेक है, तो मैं कहता वसीम भाई आप ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया कितने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने कितने फाइनल खेले हुए और कितने फाइनल हारे में, और आपने कौन से मैच में कहां जाके क्या करा। तो लोग आपसे सवाल क्यों नहीं करेंगे भाई? लोग आपसे सवाल करेंगे। आप बड़े लेजेंड हैं, हम भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, मगर आपका ये कहना यहाँ बनता नहीं था जो आपने कहा है। और वसीम भाई ये बताएं ना कि कितने लड़के ऑस्ट्रेलिया में मेरिट पे आते हैं और कितने लड़के पाकिस्तान के मेरिट पे आते हैं, पाकिस्तान में पर्ची में आते कौन हैं। कौन सी पर्चियां आपके नजरों के सामने खेली हैं? और आप वसीम किन भाई, किन लोगों को पीछे से सपोर्ट कर रहे होते और हैं? वसीम भाई क्यों नहीं सच बोल रहे कि ये शाहीन आफरीदी जो है, इट शुड नॉट बी इन द टीम, ही इज नॉट गिविंग हिज 100%, इसमें फ्लॉ है, उसको बाहर निकालना चाहिए। आप क्यों पीछे से बैक कर रहे हो उसको? जबरदस्ती इस वक्त बैकिंग क्यों कर रहे हो? बिला लाला आपके हाथ के बच्चे हैं। नहीं, लाला आप उनके दामाद को भी सपोर्ट कर रहे हैं। लाला तो कड़ियां मिलाओ ना, कड़ियां डॉट्स मिलाओ, पहुंच जाओगे तुम। हाँ, तो ये बात है ना, अब ये बातें फिर उनको बुरी लगती हैं कि आपको अभी भी याद रखा हुआ है कि 20 साल पहले इन्होंने 99 का वर्ल्ड कप इनके हाथों से चला गया, 96 का क्वार्टर फाइनल इनके हाथों से चला अरे गया। भाई मेरे यहाँ पे बता, अरे भाई सब कुछ सही था। ये बात कभी भी मगर नहीं, आपको ये बात नहीं करनी ये चाहिए बात जो कभी आपने भी नहीं करेंगे कि मैं जो है पाकिस्तान टीम की जो है ना वो बॉलर्स की जो है ट्रेनिंग करता हूँ।
ये बात कभी भी नहीं करेंगे। हमेशा वो मुझे बुलाओ, मैं करूंगा, मुझे बुलाओ, मैं आपको परफॉर्म कर, मैं आपको कुआं प्यासे के पास जाएगा या प्यासा कुएं के पास आएगा, वो ये कह के जान छुड़ा लेते हैं। हाँ नहीं तो वो अच्छा उससे बड़े आगे नहीं, उनको कितनी दफा अप्रोच भी किया, उन्होंने मना किया इसी वजह से कि यार वो बहुत हेक्टिक काम है। यार दिमाग खराब देखो किस तरह किया जाता है। लाला कह रहे हैं कि बैटिंग कोच कौन है पाकिस्तान टीम का, बताओ? कोई भी नहीं। मोहम्मद मोहम्मद हनीफ मलिक है। हनीफ मलिक, हाँ मोहम्मद हनीफ मलिक, वो कह रहा वो बाबर आजम को बताएगा कैसे बैटिंग करनी होती है। ओके सही है। ये कौन कह रहा है? लाला कह रहे हैं। शाबाश। बॉलिंग कोच कौन है आपका? तो उन्होंने कहा असल वजह ये थी जब भी पहले बाबर को लाए वो। तो बॉलिंग कोच कौन है आपका? उन्होंने कहा बॉलिंग कोच कोई वो है उसका गोरा है, कोई लेके आए, उसकी भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। स्पिनिंग कोच कौन है आपका? आप 6-6 7-7 स्पिनर खिला रहे हो, आपका एक स्पिनिंग कोच नहीं है। और आप इस तरह के आपने प्लेयर भरे हैं, तो कौन कैसे बताएंगे? उन्होंने क्या किया, ये नया पुलंदा स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये मलबा जो मेरे दामाद पे जा रहा है, कोच पे डालो, हाँ उन पे डालो, उठाओ और डालो कहीं और। कोचेस पे भाई। कोच का फुटबॉल नहीं है जो कोच की वजह से जीतते हैं। आप ना कोच की वजह से जीतते हो, मेन वजह कभी भी कोच नहीं होता, ना कोच की वजह से हारते हो। कोच आपको सिर्फ प्लान, ये कोच का काम, जो मैनेजर इनका काम फुटबॉल में बहुत ज़्यादा होता है। वो थोड़ी यार वो बिल्कुल वो साइड लाइन्स पे खड़ा होता है पूरा गेम, मैनेजर पूरा गेम कंट्रोल कर रहा होता है, बीच में प्लेयर सब्सटीट्यूट होते हैं, वो जाके खेलते हैं, वो उसका डिसीजन होता है किन 3 प्लेयर्स को बुलाना है, किन को। यहाँ पे थोड़ी है कि सब्सटीट्यूट जाके बैटिंग बॉलिंग थोड़ी कर लेता है। कोच का इतना काम ही नहीं है जो ये लोग कोच पे इतनी बातें करते हैं। दूसरा, इस लेवल पे कौन सिखाएगा बाबर आजम को? तुम किसी को भी रख लो कोच, वो थोड़ी सिखाएगा बाबर आजम को। मोहम्मद यूसुफ की बात करो जो उन्होंने की वीडियो चल रही है। हुनैन भाई, मैं आपसे अभी आपको जवाब देता हूँ इस बात का। जेरेड किम्बर जो है उसने कितनी क्रिकेट खेली हुई है? हाँ, वो एनालिस्ट से खेली हुई तो नहीं है, कोई खास कुछ भी नहीं खेली हुई। जेरेड किम्बर को जब पाकिस्तान ने अप्रोच किया कि मैं आपके पास, आप मेरे पास काम करो, जेरेड किम्बर ने कहा कि मैं देखिए मैं आपके पास काम करने को राजी हूँ, लेकिन मैं जो चेंजेस लाऊंगा ना वो आपको शायद अच्छी ना लगे। आप मुझे फिर और मैं कॉन्ट्रैक्ट ऐसे निकालूंगा 1 साल 6 महीने मुझे भगा दिया। तो उसने भी क्रिकेट नहीं खेली हुई। एनालिस्ट जो होता है ना, उसका ये कोचेज होते हैं, इनका काम होता है कि ये बात नहीं है कि मुझे अगर बैटिंग मैंने अच्छी नहीं की हुई तो मैं कोच अच्छा नहीं बन सकता। ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आप कोच अच्छे बन सकते हो। हाँ। ये जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े प्लेयर हो तो आप कोच अच्छे बनो। जी एग्जैक्टली, क्योंकि आपने उसकी क्योंकि एक्सपीरियंस रहा है हमारा वकार यूनुस के साथ। तो आप कोच अच्छे हो सकते हो। आप कोच हनीफ मलिक हो सकता है कोच अच्छा हो, नो डाउट। ये बात कहना कि बाबर आजम को सिखाएगा वो, ये क्या बात हुई भाई? बाबर आजम क्यों नहीं सीख सकता? बाबर आजम को सब आ गया क्या मतलब? आपको मैं इधर ही रोक रहा हूँ, रुको। वैसे एक बात नहीं, यहाँ बहुत जरूरी है मोहम्मद यूसुफ की बातें बहुत। मोहम्मद यूसुफ भाई ने जो है हमारे अभी एक पॉडकास्ट किया है और उसमें उन्होंने बताया कि वो उन कोचेस की लिस्ट में क्यों शामिल हैं कि जिन्होंने खुद रिजाइन दिया एज अ पाकिस्तान क्रिकेट कोच, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें, कुछ चीज़ें देखी थी जो कि मेरिट के अगेंस्ट जाके हो रही थी, जो कि गलतियां वो बता रहे थे कि ये फ्लॉज जो वो बता रहे थे उसको आइडेंटिफाई कर रहे थे, उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा था। तो यूं उन्होंने जो है वो रिजाइन दिया था। उन्होंने 3 साल पहले बता दिया था कि बाबर आजम तुम्हें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये तुम्हारी वीकनेस है। उन्होंने भी ऐसे कहा उन्होंने। हाँ, और लोगों ने इख्तिलाफ किया कि तुम बाबर आजम को ड्रॉप करने के, बाबर आजम के बारे में तुम ऐसी बात कर रहे हो क्योंकि तुमने कभी T20 नहीं खेला हुआ, तुम्हें क्या पता T20 कैसे खेलते हैं। ये जेन्युइन रीजन दे रहे हैं। रालाना ने बोला अपने मुंह से कि हनीफ मलिक को क्या पता कि T20 कैसे खेलते हैं। बिल्कुल सही। ये यही नहीं समझ रहे भाई, लाला को ये पता था वनडे क्रिकेट कैसे खेलते हैं। ये एक बात है यार है, तुम क्या कर रहे हो यार? हम नहीं करना चाहते तुम्हारे खिलाफ बातें। जैसे वो ना लाला के खिलाफ ना वसीम भाई के खिलाफ, भाई हम चाहते हैं, हम इनके बड़े बड़े फैन हैं। इंसान का दुश्मन इंसान होता है, पाकिस्तानी का दुश्मन पाकिस्तानी होता है। इसी तरह हमारी क्रिकेट के दुश्मन जो है ना, वो हमारे, ऐसा लगता है कभी बार इनकी बातें सुनो, ये एक्स क्रिकेटर ही खुद है। और ससुर का दुश्मन दामाद होता है। हाँ, ससुर का दुश्मन दामाद होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये दोनों दामाद ये काम कर रहे हैं। ये तो तुझे देख के भी पता चलता है। नहीं उन्हें भी, मगर ये बात जो है ना, ये बड़ी गलत है। आप जो है ना, आप एडवाइस एटलीस्ट बाहर बैठ के तो सही, कि बाहर बैठ के नहीं कर सकते, तुम जो बकवास करनी है करो भाई, तुम्हारा जुल्म है जो बोलो, लेकिन तुम अंदर जाके तो सही बात बता दो भाई कि तू ये गलत कर रहा है। इतनी अकल नहीं है। मीडिया पे बैठ के बात करते हैं, समझते, ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं ये भी। और ये जो अभी इनके चक्कर में जो खेल रहे हैं ना, इनके सपोर्ट पे जो प्लेयर्स खेल रहे हैं। अब शादाब खान आज बॉलिंग कर रहा है, मज़े से बॉल कर रहा है, हर बॉल अपनी जगह पे गिर रही है। कैसे गिर रही है भाई? शाहीन जो है वो आज आके पानी पिला रहा है। मैच नहीं खेल रहा था, ये बेवकूफ समझते हैं। शर्ट उतारी हुई थी, शर्ट पहनी, आपको पता है? तुमने मजे की बात, तुमने फौरन आई गई हो पहन हुए साले,
थर्ड मैन वो बाहर वाली फॉरेन कनेक्शन बना लिया ना कि ये मलबा कोचेस पे डाल रहे हैं। हाँ, इनको इतना भी अकल नहीं है कि ये जो बात कर रहे हैं ये फॉरेन पकड़ी जाएगी कि ये क्यों कर रहे हैं, नहीं क्योंकि- पकड़ी जाएगी। ज्यादा अवाम ऐसी है माजबा हुनैन भाई, अरे अवाम जैसी भी हो, लेकिन आप अगर ज्यादा अवाम ऐसी ना होती आप हुनैन भाई तो वो जेल में ना होता। आप सबको बेवकूफ तो नहीं बना सकते ना यार, सबको बेवकूफ तो नहीं बना Majority सकते। अवाम- आपकी नजर तो आ रहा है ना, आपकी अपनी हरकतों की वजह से आपकी भाई, क्रिकेट इसका बर्बाद हो comment रही है। मुस्तफा कब से अच्छा भाई, मुस्तफा 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 वो कहते हैं नेक्स्ट मैच, अभी फिर बुरा लगे तो मत बोलना, वो कहते हैं बाबर एंड फहीम आउट, फखर एंड नसीम इन, माज भाई वाई ड्रॉप नाफे, आर यू मैड, ही जस्ट प्लेड वन मैच। मेरी जान देखो, बड़े टूर्नामेंट में आप एकदम सही है, होना चाहिए, मगर आई फील के अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जहां सेंटनर होगा, जहां रचिन रविंद्रा होगा, जहां सोदी होगा, स्पिनर्स का हाल फखर जमान क्या करता है, ये इस चार होशियार का मानना है बहुत पहले से कि 5वें नंबर पे फखर को बैटिंग करनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे फखर बैटिंग करेगा, सामने सेंटनर होगा, सोदी होगा और रचिन रविंद्रा होगा, तो बहुत अच्छे से फखर टैकल कर सकता है डैरिल मिचेल को भी अगर आप मिला और लें, न्यूजीलैंड के खिलाफ उसको उसकी भी मिला लें। परफॉर्मेंस है हर दफा की, और उसकी परफॉर्मेंस और बड़ा नाम है यार, बड़े बड़े मैच का प्लेयर है जैसे सब कहते अच्छा हैं। खैर चलो, हम जैसे इसलिए शादाब मैं ये बात और कर रहा हूं। शाहीन से ज्यादा स्ट्रेटजी तो लाला और सकलैन भाई बना के खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है पुनीत भाई, ऐसे ही है। बेड़ा गरक कर दिया इन्होंने यार, टीम का हमारी सत्यानाश मार दिया यार मास, मैं दमादों के कहता चक्कर हूँ में। दमादों के चक्कर से, मगर दमादों को तो देखो क्या हालत हो गई है। इनकी दमादों हालत ये हो गई है कि तो भाई ये नहीं कर फैसल- सकते जो तुम कह रहे हो यार। फैसल भाई, इनकी हालत ये हो गई है कि इनको जो है वो एक चैनल है यूट्यूब पे, वो बातें कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया का मैच हारने के बाद, तो वो कह रहे थे यार ये कैसे लोग हैं, हमारे बॉलर्स की बुराई कर रहे थे। अपने हिसाब से उन्होंने सही किया, उन्होंने कहा ये तैयारी करके आए थे अभिषेक शर्मा की, ठीक है, निकल आया ईशान किशन, इनको पता नहीं था कि वो ऐसा कर लेगा। मेरा उससे मैंने सुना, मैंने कहा चलो इनका अपना तज्जिया है कि अभिषेक शर्मा का एक वो अभी रिसेंटली है, तो ये उन्होंने ईशान किशन का नहीं सोचा होगा, लेकिन मेरा जो तज्जिया था, मेरे जो वो था, वो इससे उलट था। मेरा उलट ये था कि ईशान किशन की इन्होंने तैयारी की होगी, लाजमी की होगी। पिछले एशिया कप में भी उन्होंने मारा था, अभी रिसेंटली इतने फॉर्म में चल रहा है, वो की होगी। इन्होंने तैयारी उसको देख के ही उल्टी की होगी कि यार इसको तो बाहर गेंद दिया ना ऑफ साइड पे, तो ये जो है ना धो के रख देगा, इसको है ना टांगों में रखो, फंसा के बॉल करो, और इस वजह से इन्होंने सारी बॉलें टांगों पे प्लान करके कराई। आपने ईशान किशन की रील देखी? ईशान किशन की रील नहीं, मैंने तो वो देखा था ना उसका इंटरव्यू मैच के बाद, जो कह रहा था ऑफ साइड का गेम मैंने अपने स्ट्रॉन्ग किया। ईशान किशन कह रहे हैं कि भाई मैं किसी को बुरा लगता रहा, मेरी टसल है, मैं टसल से खेलता हूं उनसे इंडिया से। हाँ भाई, क्या बोला माज? क्या अलग मेरे अंदर जो है ना, वो अंदर से वो होता है कि हाँ। बस या तो मरो या मर जाओ, मैं मसल दूं उनको। ये रील इन गधों को दिखाओ कि ये सोचता है तुम्हारे बारे में। ये हार्दिक पांड्या भी इसी तरह से खेलता है। हार्दिक पांड्या इस मतलब समझो ईशान किशन को सिखाने वाला ये हार्दिक पांड्या, इतने उस लेवल पे खेलता है हार्दिक पांड्या ये गेम। वो पूछो ना हार्दिक पांड्या के, तुम क्या पूछ रहे थे? मुझे आप कह रहे हो एक बंदे का जो मैं कह रहा हूँ वो पेट पी आ रहा है, बेसिकली हर जगह बैठा हार्दिक पांड्या की तारीफ कर रहा है कि हार्दिक पांड्या ने मुड़ के नहीं देखा। जब उसने शॉट मारा फरहान ने, तो उसने मुड़ के नहीं देखा, उसको पता था कैच होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छूट सकता था, मगर उसकी बिलीफ सिस्टम ऐसी है कि उसको पता होता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही होगा, जो मुझे पता है ये यही होना है। तो उसको जब उसकी बीवी चीटिंग कर रही थी, उसको पता क्यों नहीं चला? वो तो वो उसको क्यों नहीं पता चला कि वहाँ कार्रवाई कहीं और हो रही है? मेहदी अकरमी की बात सुनो। आपकी एक मीडियन ने नहीं बोला शादाब को 2021 के बाद 9 मैचेस लगातार गए हो तुम, लगातार हार गए हो तुम। ये लोग दिमाग से पागल हैं। अंदाजा करें जो बैठ के आज जिस झटाई से उसने कहा है कि हम जीते थे, उसके बाद 2021 में अब ये देखो कितनी पॉइंट की वजह से बताइए कि 9 लगातार मैचेस हारा है पाकिस्तान, जिसके अंदर शादाब साहब शामिल नहीं, शादाब नहीं हो सकता ना, एशिया कप में नहीं है शादाब। 2000 अभी जो खेले हो, अभी जो 22 में तो था। नहीं 21 से अभी इस तक वर्ल्ड कप से पहले 8 मैचेस हुए थे, ये वाला मैच मिला के 9 हो गए, 3 में एशिया कप में नहीं था ना वो, अभी ये जो 6 मैचेस 5 मैचेस में 50% मैचेस में था वो। सही है, 50% मैच में। मैं कहता हूँ इसकी परफॉर्मेंस क्या थी ये बताइए, जो और इसकी उस 2021 में क्या परफॉर्मेंस थी? 2021 में जो जीते हैं हम, उसकी परफॉर्मेंस क्या कुछ थी? भी नहीं थी। एक ऋषभ पंत की विकेट ली हुई थी और क्या था, कुछ मैच में कुछ भी नहीं था, एक विकेट ली हुई थी और बाकी रन तो बाबर और रिजवान ने खत्म कर दी, इनकी तो बारी नहीं है। तो इसकी परफॉर्मेंस क्या थी भाई? 3 ही परफॉर्मेंस थे ना उस मैच में, शाहीन था मैन ऑफ द मैच और बाबर रिजवान ने चेस अबे किया था, इसलिए कुछ भी नहीं 2022 किया के था। वर्ल्ड कप में जब फाइनल में पहुंच गए थे, तुमसे कैचेस छूट रहे हैं, तुम जगह जगह कूदते फिर रहे हो, तुमने कितने कैचेस छोड़ दिए? शादाब खान, आज तुम इंडिया के खिलाफ तुम बेस्ट फील्डर ऑफ पाकिस्तान हो, ग्लव्स पहन लिए लेकिन तुम हाथ के चौके दे रहे हो। भाई जितने अच्छे स्पिनर्स
का हक मारा है ना, वो इसने मारा इसने मारा है, शादाब खान ने, और सिर्फ सकलैन भाई की वजह सकलैन भाई की वजह से। से। सकलैन भाई का जो है ना ये दामाद है। हाँ, वो पहला- यार, आज थोड़ा सा इंडिया में भी गुफ्तगू कर अच्छा, रहे हैं। टाइम हो गया भाई। इंडिया ने नीदरलैंड ने अच्छा चलो अच्छा, इंडिया की जान, फॉर्म में आ गया असल में। इंडिया की गेम में आपको कुछ मास भाई इतना जबरदस्त टीम, कोई नुक्स नजर आ रहा है इंडिया की गेम में? हाँ, बहुत नुकसान है। नीदरलैंड के खिलाफ 17 रन से जीते हैं भाई। मैं तो टॉप 4 में नहीं ला 17 रन से, तो ये तो आप रिजल्ट बता रहे हो। नुक्स गेम में नुक्स क्या है? नुक्स क्या वीक पॉइंट है? वीक पॉइंट जैसे ये शॉर्ट बॉल पे फंस रहे हैं हमारे वाले, या जो है वो क्या कहते हैं स्लो बॉल कोई पिक नहीं कर रहा। मैं वैसे नुक्स की बात कर रहा हूँ। कोई नुक्स पकड़ा है आपने इनके गेम में? कोई नुक्स है? पूरी टीम में है वो नुक्स, ज्यादातर प्लेयर्स में। मुझे तो चौड़ापन लग रहा है सिर्फ। नहीं, चौड़ा आप क्रिकेटिंग सेंस में पूछ रहे हैं? क्रिकेटिंंग सेंस में स्पिन बेहतर नहीं खेल पा रहे हाँ, स्पिन का भी एक पार्ट, ऑफ स्पिन, ऑफ स्पिन। जो मतलब आप ये समझो ना, वो कहते हैं ना वो क्या कहते हैं, जिनकी जान या इसकी जान तोते में है, या वो चींटी एक आदमी को हिजड़ा बना देता है, वो एक मच्छर जो है वो बनाता है, या हाथी जो है वो चींटी हाथी को नचा देती है, इस तरह से ऑफ स्पिन जो जिसको देखते ही आजकल बैट्समैन मारते हैं, हलवा नजर आता है इन ये हर टाइप की बॉलिंग बहुत अच्छे खेल रहे हैं, ऑफ स्पिन में फंस रहे हैं। मैं आपको एविडेंस देता हूँ माज भाई, बताओ। ये एरिस्मस था नमीबिया का, 4 विकेट लेके गया। अभिषेक को आउट किया, वो तो सही है। नहीं, नमीबिया का जो वो पिछले मैच जो इंडिया का नमीबिया 4 विकेट्स लेके गया, तुम 4 विकेट्स लेके गया। आज जो अरियान दत्त था वो 2 विकेट्स लेके गया, बिल्कुल ठीक है। हमारे मैच, ये बताओ किस किस की विकेट लेके गया? अभिषेक शर्मा की लेके गया, और दूसरी ईशान किशन की लेके गया ना आज वाला। ईशान किशन की भी उसी ने ली। और वो एरिस्मस वाला एरिस्मस तो नीचे वाले रिंकू या अक्षर पटेल इन लोगों की विकेट लेके गया वो, मतलब नीचे, लेकिन सारे बैट्समैन थे। हाँ, सही है। एरिस्मस ने नमीबिया वाला, हाँ, नमीबिया के लेकिन सर अभिषेक खेला नहीं था भाई। तो यूएसए के खिलाफ यूएसए के खिलाफ हाँ, यूएसए के खिलाफ। मैं यूएसए में मैं आपको मेन एविडेंस जो दूसरी बात दे रहा हूँ ना, वो फर्क बता रहा हूँ। हमारे शादाब और शाहीन ने 3 ओवर में दिए 48, अबरार ने 3 ओवर में दिए 38। कितने हो गए? 10 रन का फर्क हो गया। टोटल मिला के हो गए 6 ओवर में 86। अब आप सलमान अली आगा, साइम अयूब और उस्मान तारिक के रन मिलाओ और ओवर मिलाओ, 10 ओवर में बनते हैं 49 रन अगेंस्ट इंडिया। हाँ, 10 ओवर में 49 रन, 25 दिए साइम अयूब ने, 24 दिए उस्मान तारिक ने, 49 हो गए। और 10 दिए सलमान अली आगा ने, 59। 10 ओवर में 59 सही है, ऑफ स्पिन, और 6 ओवर में पड़ रहे हैं 86। बाकी 4 किसने करे? नवाज और बाकी 4 दूसरों ने किया, नवाज ने किया ना। नवाज ने 4 की, नवाज ने 29 दिए 4 में। लेकिन मैं एक कलेक्टिव आपको बता रहा हूँ, दूसरी टीम्स का भी और हमारी टीम का भी, जहाँ उन्होंने पिटाई की है सब बॉलर्स की, वहाँ से ऑफ स्पिन की एक टाइप अंडर 6 एन ओवर गई है। इनको अगर आप अगर वर्ल्ड कप से बाहर आ जाओ, लिंडे ने भी तो नचा, लिंडे नहीं, हार्मर ने भी नचाया था इनको। ब्रेसवेल भी तंग करता है इनको, ब्रेसवेल भी तंग करता है। ऑफ स्पिन इनको प्रॉब्लम करती है। हमने प्लान सही किया था, मतलब वो सलमान अली आगा जो आया था 2 ओवर में 10 रन, उसके बाद उसको रुकना नहीं था। साइम अली आगा और साइम अयूब और ये उस्मान तारिक को अगर पहले ले आता तो वो बहुत पहले हम इफेक्ट डेंट कर सकते थे। तो आज भी 11 ओवर में लेके आए उस्मान तारिक को। नहीं तो ये कह रहे हैं, अब अगर इंडिया से मैच पड़े तो दामाद को बिठा के सुसर को वापस ले आओ। ये कहना चाह रहे हो? सकलैन भाई को वापस मैच में बुला लिया जाए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बैटिंग मजबूत करो। जब आपके पास 3 ऑफ स्पिन है, जब नहीं, बैटिंग का तो मैंने आपको बता दिया। नहीं, शादाब आउट, बैठो, शाहीन का हाथ पकड़ के डगआउट में बैठो, अबरार को अंदर करो, नाफे को बिठाओ, फखर जमान को इन करो। दिस इज द बेस्ट टीम फॉर योर वर्ल्ड कप। माज भाई की बेस्ट टीम बता दी। अगर ये टीम खिला लो आप वर्ल्ड कप जीतोगे। आप अच्छा माज भाई, बहुत सारी चीजें बताओ ना यार। वो जो हक में है, असल में फैसले ने बोला ना कि इन्होंने ये जो बात की तो ट्रॉफी नहीं जीतते, वो तो ये नहीं जीतते, हमें पता है। इन्होंने इस वजह से उसके बाद से कुछ जीता ही नहीं। हक की बातें बता दूं आपको, हक की बातें नहीं, हक की बातें वो नहीं। क्या चीज है, अब रमजान शुरू हो गया ना, रमजान शुरू हो गया तो, और ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया, तो क्या क्या चीजें तो भाई ये होने लगा है कि 2007 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान, जब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था तो ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट हो गया था। 2009 के वर्ल्ड कप में तो भाईजान 2009 के वर्ल्ड कप में जब ऑस्ट्रेलिया हारा था जिम्बाब्वे से तो पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप जीता था। और 2026 के अंदर जब जिम्बाब्वे ने हराया ऑस्ट्रेलिया को तो इस बार पाकिस्तान वर्ल्ड कप। अबे यार तुझे पता ही नहीं है, जीत रहा है नहीं ऑस्ट्रेलिया जब नॉकआउट स्टेज से बाहर होता है, वो ग्रुप स्टेज से बाहर होता है, वही तो मैंने बात लाया। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से बाहर होता है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल नहीं खेला, ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया। और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते, 2009 का वर्ल्ड कप हम जीते, उस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया।
92 का वर्ल्ड कप हम जीते, उसमें ग्रुप स्टेज से ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया था। हाँ ये- ये तुम पूरी बातें बता रहे हो ये क्या? सारी चीजें फेवर में काम कर रही हैं आपके। 92 रमजान था, 92 रमजान था। 2009 रमजान था, 2009 रमजान नहीं था। नहीं था, खत्म हो गई बात। मैं खींचता 2009 रमजान था, 2017 रमजान था, 2026 रमजान था, और हम कहते वेरी गुड। और यूं ही पाकिस्तान लेकिन ये वर्ल्ड कप जीतेंगे जीत नहीं। गया। नहीं, 92 में कोई दामाद था? अब एक बात और सुनो, 92 में दामाद था कोई? 92 में कोई दामाद नहीं था। 2009 में कोई दामाद था? नहीं था। कोई 2017 में कोई दामाद था? हाँ ना, 2017 में कौन था दामाद? प्रोग्राम था। प्रोग्राम था। नहीं उस वक्त तो ये बच्चा था, दामाद प्रोग्राम भी नहीं था। सकलैन भाई ने तभी से माइंड आप बना लिया वर्ल्ड कप होगा। नहीं जीते जब तक आप इन दामादों को रेस्ट नहीं दमाद दोगे। टीम से बाहर हुआ और आप वर्ल्ड कप जीत गए। और मैं जाते थे बता दूं कि 83 के अंदर जब जिम्बाब्वे ने हराया था तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया था, और 2007 में भी जब जिम्बाब्वे ने हराया था ऑस्ट्रेलिया को तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। तो दोनों चीजें हैं यानी। कौन जीतेगा वर्ल्ड कप? हाँ ऐसे भी होता है। इंडिया जीतेगा वर्ल्ड कप मास के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। आपसे जो गुजारिश, मैंने सब्सक्राइब ये करें, नहीं शेयर कहा। करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उन्होंने मैं कह रहा था दुबे ने जो आज बैटिंग करी है तो वो एक दरियाफ्त और हो गई है आज, कि ऊपर से अभिषेक, नीचे से रिंकू, बीच में सूर्या, फिर ऊपर ईशान, फिर और नीचे आज पता दुबे। लगा दुबे। ये आपने पकड़ लिया ना अगर तो वर्ल्ड कप हमारा है भाई, खत्म हो गई बात। और पांड्या से यार ये एक सेकंड यार भूल गया। पांड्या ने 16 बॉल पे 16